हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। 4 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस बताइए, आपने ट्रेड किया क्या आज, और किया तो किस में किया। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 में टोटल 34 स्टॉक पॉजिटिव थे और 16 स्टॉक ऑलमोस्ट निगेटिव ही थे। एक तो न्यूट्रल था, 15 और 16 पकड़ लो आप। तो ओवरऑल देखेंगे तो 26,033 पे क्लोज़ हुआ है। तो बहुत अच्छा हुआ कि 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर ईएमए की बात करें, कल हमारी बात भी हो रही थी चार्ट को लेके। ये डे का चार्ट है। इसमें जब कल मैं बात कर रहा था तो मैं यही बोला था कि हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दे। तो यहाँ से रिजेक्शन दिया भी है और क्लोजिंग जो है वो ईएमए पे सपोर्ट ले लिया फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं कल क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो ईएमए पे सपोर्ट लिया हुआ है और ये अभी भी, मैं जब तक ईएमए के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं फ़िलहाल निफ्टी 50 में निगेटिव नहीं हूँ। तो आइए डे की 5 मिनट के चार्ट की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, कि इंट्राडे करते हैं। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे कुछ लोगों ने सोचा होगा कि नहीं आज तो गिर सकता है। अभी देखिए, जब यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट लिया, पहला कैंडल तो रेड था, तो कुछ लोग पुट में बैठ गए होंगे और दूसरे कैंडल ने ही उसको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है 26,098 तक। तो 26,098 तक जो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये ईएमए को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ गया। आप कहीं भी ट्रेड ले लिए होते, जस्ट ईएमए का सपोर्ट लेके कहीं भी ट्रेड आप ले लिए होते, तो आपका अच्छा खासा आज पैसा बन गया होता। उसके बाद अगर आप देखेंगे 26,100 के बाद वहाँ से रेड कैंडल बना, नीचे की तरफ आया, ईएमए पे सपोर्ट लिया नहीं। उसके बाद जब ये ईएमए को ब्रेक किया, तो ईएमए से ब्रेक करने के बाद ये देखिए नीचे की तरफ का ट्रेंड जो है वो लोअर लो लगाते हुए नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे आपका एक पुट का ट्रेड भी बन रहा था। तो बताइए आपने कौन सा ट्रेड लिया, पुट का लिया या कॉल का लिया। अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स जो है उसमें 18 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 12 स्टॉक निगेटिव हैं। 85,265 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बहुत माइल्ड सा पॉजिटिव है, 0.19% का। तो अगर मैं डे के चार्ट की बात करूँ, तो जैसे कि आपने निफ्टी 50 में देखा, ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, वैसे यहाँ पे भी ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। बट अभी दोनों ईएमए के बीच में फंसा हुआ है। कैंडल तो ग्रीन है, बट फ़िलहाल जब तक ये ईएमए के नीचे नहीं जाता, रेड वाले ईएमए के नीचे नहीं जाता है, तब तक तो मैं फ़िलहाल इसमें नेगेटिव नहीं रहूँगा। तो आइए देख लेते हैं इसके भी चार्ट को। जैसे कि अगर मॉर्निंग की बात करें, तो मॉर्निंग में जो पहला कैंडल था इंडिसीजन था, दूसरे कैंडल ने उसको ट्रैप किया। अगर देखेंगे तो ईएमए के नीचे सस्टेन किया ही नहीं कैंडल, ईएमए से ही सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गया। और अगर आप ईएमए को पकड़ के भी ट्रेड करते, जैसे कि मैंने बताया निफ्टी 50 में, सेम इधर भी आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनता। उसके बाद अगर आप देखेंगे 85,500 के आसपास, 85,500 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और जब वापस से ईएमए के नीचे आया, यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया था जिसमें मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। तो ये ईएमए का जो आप सपोर्ट लेके जब नीचे की तरफ अगर आते, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप पैसा बना सकते थे। ये क्या हो रहा है चार्ट को, ये घूम क्यों रहे भाई। अच्छा ठीक है, चलेगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं चार्ट को, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बनता था। आप बताइए कि आपने इसमें पैसा बनाया क्या, और अगर आपने बनाया तो आपने कॉल लिया था या पुट लिया था, मॉर्निंग में ट्रेड किए या मॉर्निंग के बाद आपने ट्रेड किया है। तो आप बताइए कि आपने कौन सा ट्रेड किया हुआ है। तो अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ, तो सेंसेक्स में फ़िलहाल मॉर्निंग में तो पॉजिटिव थे। मॉर्निंग के बाद जब आफ्टरनून हुआ 11 साढ़े 11 बजे के बाद, अगर आप पुट में ट्रेड लेते नीचे की तरफ, ईएमए से रेसिस्टेंस लेके जब नीचे की तरफ गिरना चालू हुआ, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बनता। और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग से थोड़ा समय पहले 2 बजे के बाद यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे भी आपका एक पैसा बनता था। बट बताइए आपने ट्रेड किया क्या वहाँ पे। तो ये देख लीजिए आप, 85,400 के आसपास जाकर रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ गिरा हुआ है। तो आप बताइए आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया, या आपने निफ्टी 50 में ट्रेड किया, या आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। तो अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, तो आइए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं हम लोग। आप बताइए बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड किया है या सेंसेक्स में ट्रेड किया है।
तो अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं तो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत माइल्स ऑफ 0.10% का 59,288, तो 59,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है और 6 स्टॉक पॉजिटिव थे, 6 स्टॉक नेगेटिव थे। तो आप बताइए अभी आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है क्या, या फिर स्टॉक में ट्रेड किया है? बैंक निफ्टी के किसी स्टॉक में तो नहीं आपने ट्रेड किया हुआ है। तो चलिए आइए 5 मिनट पहले इसके डे के चार्ट को देख लेते हैं। तो डे का चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको कैंडल ध्यान दिखेगा भी। ये देख रहे हैं आप, जिस जगह पे ओपनिंग हुआ है उसी जगह पे क्लोजिंग हुआ है, इतना पतला कैंडल बनाया है। ये देख रहे हैं आप, बहुत माइल्ड सा ये पूरा कैंडल तो मैंने मार्क कर दिया है। तो बहुत पतला सा कैंडल बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे ये ओपन हुआ था उसी जगह पे आके क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके के कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। फ़िलहाल ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, ईएमए से रिजेक्शन है। तो जब तक, जैसे कि मैंने बोला, जब तक ये रेड वाले ईएमए के नीचे नहीं जाता तब तक तो मैं फ़िलहाल तो इसमें या फिर किसी में भी, तीनों में भी मैं निगेटिव फ़िलहाल तो नहीं हूँ। आइए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट को भी। जैसे कि बहुत सारे लोग 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। पहला कैंडल रेड है, नीचे आया, ईएमए का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दूसरे कैंडल ने उसको ट्रैप किया और ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे भी मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे 11 बजे से पहले तक आपका कॉल में यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। तो आप बताइए, तो आपने ईएमए को देख के ट्रेड किया या प्राइस एक्शन देख के ट्रेड किया, या आप क्या देख के ट्रेड करते हैं? आखिर में आप कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं? और कॉल पुट तो नहीं करते। स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले हम कॉल ले लेते थे, फिर देखे रेड कैंडल आया, फिर पुट ले लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पास्ट में किया हुआ है, बट धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाई लगाने के बाद जब वापस ईएमए को तोड़ा और नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ जब आया तो वापस देख रहे हैं आप, लोअर लो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एक पुट का ट्रेड 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास अगर आप पुट ले लेते तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा आप राइड कर सकते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इतना ऊपर तो मार्केट चला गया है, तो अब तो नीचे नहीं आ सकता, फिर वापस ईएमए पे कहीं कोई कॉल ले लिया रहेगा, फिर ट्रैप हो गए रहेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे आया, फिर किसी ने कॉल ले लिया रहेगा, फिर ऊपर ट्रैप हो गए। तो बहुत बार ट्रैप हो जाता है। कई बार लोग कॉल लेते हैं, फिर पुट लेते हैं, फिर कॉल लेते हैं, फिर पुट लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करें। अगर इंडिया विक्स की बात करें, चलिए, तो इंडिया विक्स देख रहे हैं आप 3.5% माइनस और 11 के भी नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव माना जाता है इंडिया विक्स को। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी 26,151, मतलब काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। तो गिफ्ट निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, हर बार धोखा दे देता है। तो जैसे कि आप अगर इंस्टीट्यूशनल डेटा की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल में अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने 1,944 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है और डीआईज ने 3,661 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। तो 1700, लगभग 16 करोड़ की बाइंग हुई है। तो ओवरऑल बाइंग हुई है। तो गाइस, कभी भी आप ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।